लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात यह है कि महाराज की फाइल में लिखा है कि युवराज को बात बात में दांतों से नाखून कतरने की आदत है, लेकिन इसने तो नाखून नहीं कतरे। हो सकता है किसी ने इस बात पर चिढ़कर उसकी पिटाई की हो और उसने ये आदत छोड़ दी हो। अरे हरा बल्ब फिर जला। ये दूसरी बार क्यों जला? फाइल में तो लिखा है युवराज एक ही है। चलो देखो। युवराज नंबर 2 आ रहे हैं। युवराज नंबर 2 आ रहे हैं। युवराज आ रहे हैं। आपको बयान देने से पहले सौगंध खानी होगी। बड़ी खुशी से। जो मैं कहूँ आप उसे दोहराइए। कहिए मैं भगवान को हाजिर नाजिर रखकर सिर्फ सच्चाई से काम लूंगा। आपका नाम? युवराज राम कुमार। आपके पिता का नाम? माफ कीजिए, मैं उल्टे सीधे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। उल्टे सीधे सवाल से आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं जो अपने पिता का नाम भी नहीं जानता? मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूं। पिताजी ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला पोसा, लेकिन बचपन में मुझसे नादानी हो गई। जरा सी बात पर बिगड़कर मैं अपने पिताजी को छोड़कर भाग निकला। मैं जानता हूं पिताजी के दिल पर क्या गुजरी होगी। इतने बरसों मेरी जुदाई में उनका खून जलता होगा। मैं अपने स्वर्गवासी पिता का गुनहगार हूं। मुझे यह गद्दी नहीं चाहिए, बल्कि अपने पिता का दिल तोड़ने के कसूर की सजा चाहिए। आप मुझे बड़ी से बड़ी सजा दीजिए, उसे मैं कबूल करूंगा। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि इतने वर्षों के बाद अब आप यहाँ क्या लेने आए? मैं यहाँ सिर्फ अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी आत्मा को पानी देने आया हूं। जब मैं बच्चा था तब एक ज्योतिषी ने मेरी माताजी से कहा था कि मेरे बाद उनके कोई संतान न होगी, और अगर होगी भी तो वो एक कन्या होगी। उस कन्या की लंबी आयु के लिए भाई को उसे भारत के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करवानी होगी। मेरे यहाँ आने का एक कारण यह भी है, और ये बहुत बड़ा कारण है। भैया आप इतने दिनों कहाँ थे? मुन्नी, भैया ये क्या मजाक है? बेटी, जब तक कार्रवाई मुकम्मल न हो जाए देवी को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। ले जाओ इसे। दीवान अंकल, इतनी मुद्दत के बाद मुझे मेरा भाई मिला है और आप मुझे उसे मिलने भी नहीं देते। राजकुमारी, अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि ये तुम्हारा भाई है। तो मैं फैसला किए देती हूँ कि यही मेरा भाई है। राजकुमारी, तुम खामोशी से बैठ जाओ। सोच विचार के बाद फैसला हम करेंगे। आपके पिता की तस्वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ 3 हार मौजूद हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप तस्वीर पे चढ़ा सकते हैं। जी। साफ पता चल गया कि ये तो बहरूप पिया है। आप खामोश बैठिए। प्लीज गो। तो आपको लाल रंग ज्यादा पसंद है? जी नहीं। तो फिर आपने लाल रंग का हार क्यों पसंद किया? इसलिए कि वो हार मुझे नहीं पहनना था, पिताजी की तस्वीर को पहनाना था। और मेरे पिताजी का मनपसंद फूल लाल गुलाब था। वो कभी अपनी अचकन में लाल गुलाब टांगे बगैर महल के बाहर कदम नहीं रखते थे। क्यों नहीं, जो रंग पिता को पसंद होगा वही बेटे को। जी नहीं, मेरा मनपसंद रंग तो पीला है। बात पलट दी। इससे ये पूछिए कि शाम पकड़ सकता है? जी, शाम तो मैं बचपन में पकड़ता था, अब तो मैं बड़े बड़े अजदहा और कोबरे पकड़ता हूँ। कहने से क्या होता है, करके दिखाइए। तो लाइए कोबरा। अब राजमहल में कोबरा कहाँ से आएगा? शायद यहीं कहीं हो। सुना है कोबरा कभी कभी अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप ढाल लेता है। ओहो। आप अपने दस्तखत कीजिए।
एक और शर्त है। और पिताजी, दीवान जी, आखिरी शर्त भी पूरी कर लीजिए ना। आप अपनी कमीज उतार दीजिए। क्यों? है तो गुस्ताखी, लेकिन शनाख्त के लिए बहुत जरूरी है। आइए। निशान भी सही है। तो फिर गलत क्या है? क्या आप मैं अपने भैया से प्यार कर सकती हूँ? राजकुमारी, इधर भी सब कुछ ठीक है, इधर भी सब कुछ ठीक है। हमारी मुश्किल आसान नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। तो मैं क्या जानूं? आप अपना फैसला सोच समझ के कीजिए, लेकिन फैसला होने तक भैया मेरे पास रहेंगे। आओ भैया। कहाँ थी बेबी? कब से भूखी प्यासी तुम्हारी राह देख रही हूँ। सोचा भैया को भी ले आऊं, ये भी हमारे साथ नाश्ता कर ले। ये पागल तुम्हारा भैया कैसे हो गया? गीता दीदी, भैया को पागल मत समझो, ये तो अच्छे अच्छे पागलों का पागलपन दूर कर दे। जानती हूँ, कल ही मैंने इसे पागलों की तरह एक अनजान लड़की के साथ राह चलती सड़क पर नाचते हुए देखा था। भैया, तुमने भी गीता दीदी को पहले देखा है? बेबी, ये चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन हम इनके एहसानमंद हैं। कल ये अगर हमारी जान न बचाती तो हम कार के नीचे कुछ ले जाते, है ना? मुझसे गलती हो गई जो मैंने ब्रेक लगा दी। गीता दीदी, सब समझ गई। तुम्हारे दिल में भैया के लिए अंदर से प्यार है और बाहर से गुस्सा। बेबी, ये खेल कूद का वक्त नहीं, जाओ जाकर अपना सबक याद करो। चलो बेबी, चलो 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 ना। एक्सक्यूज मी, आप जो कुछ भी, लेकिन बच्ची को इस तरह तंग करने का हक आपको कोई नहीं। तुम कौन हो तो हमसे जरा करने वाले? शट अप! अगर तुमने अपने मुंह में लगाम न डाली तो हम तुम्हारी अंतड़ियों का हार बनाकर तुम्हारे गले में डाल देंगे। इससे पहले हम तुम्हारी बोटी बोटी करके तुम्हें यहाँ से पास नहीं कर देंगे। चलो बेबी, छोड़ दो। हम नहीं चाहते हमारी बहन की उंगली किसी नाबाक के हाथ में हो। आज फिर हमें अपने हाथों का मजा तुम्हें चिखाना ही पड़ेगा। अरे छोड़ दो। ये राजमहल है कि कुश्ती का अखाड़ा? हम इसे अपना जरा राजपूती दाव पेच दिखा रहे नहीं हो रहा, तीसरे को कैसे संभालेंगे? युवराज नंबर 3 आ रहे हैं, युवराज नंबर 3 आ रहे हैं, युवराज नंबर 3 क्या आ है रहे कहते हो? हम 3 कहाँ हैं? 2 ही तो हैं। ये है तुम्हारे मालिक। मालिक? हाँ हाँ मालिक। अरे देख क्या रहे हो? नमस्कार करो। आप नहीं, यही तो है स्वर्गवासी राजा रघुनाथ के सुपुत्र युवराज राम कुमार। Don't weep. Please, I'm missing my dead papa. Friends, ये तो युवराज हैं, लेकिन तुम कौन हो? मैं इनकी पत्नी हूँ और तुम्हारी मालकिन। आप बैठिए। मैं जो कुछ भी कहूँ आप सौगन खाकर दोहराइए, कहिए। मैं भगवान को हाजिर नाजिर रखकर सिर्फ सच्चाई से काम लूंगा। ये कहाँ का युवराज होगा? पगड़ी का, चश्मे का, कोट का, बूट का, सारे लेबल तो साथ लगे हुए हैं। क्यों नहीं? हर चीज की कीमत हर चीज के साथ होती है। ये देखिए, बिल्ले के साथ चश्मा, इसकी कीमत है 17 रुपए। पकड़ना। इस पगड़ी की कीमत है 15 रुपए, इस कोट की कीमत है 20 रुपए और पतलून की कीमत है 25 रुपए। पतलून के अंदर जो चड्डी है उसकी कीमत ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा प्राइवेटली। और सुनाइए मिस्टर टकलू, आई मीन दीवान साहब, क्या हालचाल? ठकुरायन, तुम तो वक्त से पहले ही बुढ़िया हो गई हो। मिस्टर बीरबल, तुम तो अभी भी देवदास की तरह आहिस्ते आहिस्ते बात करते हो। मिस्टर जयराम, आज आपके माथे पर चंदन का पल्ला नहीं, मेरा मतलब है चंदन का टीका नहीं। अब मेरा नाम जयराम नहीं जेम्स हो गया है। ओह, अगर आपका नाम जेम्स है तो मेरा नाम बॉन्ड है, यानी कि जेम्स बॉन्ड।
डिंग डांग डिंग आप डांग। मेरा मतलब नहीं समझे, अब मैं ईसाई हो गया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो आप ईसाई हो गए हैं। मतलब ये कि जयराम से आप जेम्स बन गए हैं, तो आपका बेटा बलराम बलराम से ब्लेम्स हो गया होगा। आप मेरे बेटे को कैसे जानते हैं? जी हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बचपन में हम लोग गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो गिल्ली खेलता था और हम डंडा खेलते थे। कभी कभी हम उसके घर जाया करते थे और कभी कभी वो हमारे राजमहल में आया करता था। आपका कौन सा राजमहल है? ये क्या भूत बंगला है? अरे हम इसी राजमहल की बात कर रहे हैं। बीरबल चाचा, आप शायद भूल गए होंगे। ठाकुरान, तुमने भी जवानी में एक जवान को ठोकर मारी थी। वो जवान बेचारा मिलिट्री में काम करता था और तुम उससे आंख मिचोली खेला करती थी। जब वो तुम्हारी मोहब्बत में फ्लॉप हुआ तो उस जवान ने बजाय गोली फ्रंट पे चलाने के अपने आप पे चला दी। खामोश! जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। आपका नाम? ये भी कोई पूछने वाला सवाल? हम जाते हैं। बैठ जाओ ना। देखो ना इन लोगों को, ये भी कोई पूछने वाला सवाल? हमारा और हमारे पिताजी का नाम कौन नहीं जानता? ये दांतों से नाखून भी काटता है। एक्सक्यूज मी, आप लोग घबराइए नहीं। हम दांतों से नेल कटर का काम लेते हैं। अगर आप लोगों को कटवाना है तो कटवा लीजिए और जो कुछ भी पूछना है फौरन पूछ लीजिए। हम आप लोगों को सब कुछ बता देंगे। हमको पता है कि हमारे दादा का नाम क्या है, हमारे दादा के कितने भाई थे, उनकी कितनी बीवियां थी, उन बीवियों के कितने बच्चे थे। और अगर आप लोग चाहें तो हम अपने बाएं हाथ से आप लोगों को लिखकर बता दें, सांप को पकड़कर उसकी मुंडी दबा दें, अपनी कमीज को पीछे से उठाकर पीठ का निशान दिखा दें। पीठ का निशान देखिए और उसके बाद में फौरन बताइए क्या हमारे मुखड़े पर राजपूती जाहो जलाल है कि नहीं? क्या हमारे गालों से राजाओं का तेज टपक 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 रहा है कि नहीं? जरूर टपक रहा, क्योंकि हम असली युवराज। हम में और हमारे पिताजी में सिर्फ इतना सा फर्क था, इतना सा। उनका मिजाज जरा गर्म था और हमारा नरम है। वो बात पहले करते थे और सोचते बाद में थे, और हम सोचते पहले है बात को और करते बाद में। अब क्या करें दीवान साहब, एक बात और रह गई है। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो सच है। और जी फिर भी अयो टकलू टकलू, what?